हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 22 और 23 जुलाई का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप ये सारे फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आप में से कई लोग जो यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है। तो इस परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन इसमें आने वाला है उसके 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, उसके बाद से जो कंप्यूटर एजुकेशन आने वाला है कंप्यूटर, और इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके 200 मतलब 100 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा यूपी स्पेशल भी इस परीक्षा के रिगार्डिंग जो है वो हम लोग जल्दी से ही स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे वीडियोस जो हैं आप चैनल पे देख लें, इसमें से कुछ कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है और ये सारा कुछ आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में भी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये जो 69वें फिल्म फेयर होने वाले हैं इनकी मेजबानी जो है वर्ष 2024 में गुजरात करेगा, ठीक है। और ये गुजरात जो है वो पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी करने वाला है। इसके पहले जो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार अप्रैल 2023 में आयोजित हो चुका है ये मुंबई में आयोजित किया गया था, ठीक है। 29वां जो 69वां होने वाला है 69 ये गुजरात में, और गुजरात में पहली दफा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वाले देशों में केवल कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? ऑप्शन है 20%, 10%, 5% और 1%। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ऐसे देशों में केवल विश्व की 1% महिलाएं ही रहती हैं, ठीक है, जहां पर उच्च लैंगिक समानता है और महिला सशक्तिकरण भी जो है बड़ी अच्छी तरह से है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट आई है ये 18 जुलाई 2023 को किगाली रवांडा में एक जगह है वहां पर ये रिपोर्ट जारी की गई है और यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जो महिलाओं और लड़कियों के मानव विकास, जो इनके ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है उस प्रगति में व्यापक विश्लेषण क्या करती है, प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसी द्वारा, एक तो संयुक्त राष्ट्र महिला है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और यूएन वुमेन, इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस निकाय ने 114 देशों से डेटा एकत्र किया है और महिला सशक्तिकरण सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स और वैश्विक लिंग समानता सूचकांक, ठीक है, जीजीपीआई, ठीक, के एक जैसे सूचकांकों के आधार पर उनका क्या किया है, विश्लेषण किया है और विश्लेषण को करते हुए ये रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, औसतन जो है महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का केवल 60% ही हासिल कर पाती है, मतलब 40% अभी भी हासिल करना क्या है, बाकी है, ठीक है। रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां व्यापक नीतिगत कार्यवाही की आवश्यकता है, ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य नीतियां, शिक्षा में समानता, कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस और परिवारों के लिए समर्थन, महिलाओं की समान भागीदारी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये सारे वो क्षेत्र हैं जहां के जिस दिशा में क्या है सरकारों को, देश की सरकारों को कार्य करने की आवश्यकता है ताकि क्या हो, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण क्या हो, सुनिश्चित हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ चैनल, ठीक है, नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है वीर धवल खाड़े, अंशुमन झिंगरन, साजन प्रकाश और शिवा श्रीधर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये अंशुमन झिंगरन जो है ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा, उसी तरह से एक नॉर्थ चैनल भी है। ये इन्होंने 18 साल और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया। ये अंशुमन झिंगरन जो है इनकी उम्र कितनी है, 18 साल और 125 दिन, ठीक है, लगभग 18.5 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इनका, ठीक।
और इन्होंने क्या किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, क्वालिफाई कर लिया है। नॉर्थ चैनल जो है, जो नॉर्थ चैनल की लोकेशन है वो क्या है, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में। इससे जब आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो उसमें एक तरफ आपको उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड दिखेगा और एक तरफ आपको स्कॉटलैंड दिखेगा, और इसके बीच में जो स्पेस है वो नॉर्थ चैनल कहलाता है। इसे ओशन 7 तैराकी में सबसे कठिन माना जाता है। एक्चुअल में एक तैराकी है ओशन 7। हम लोग करीब 2 महीने पहले एक क्वेश्चन इसी ओशन 7 को रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या है, विश्व के जो है वो 7 जो है चैनल हैं, ठीक है, जो बहुत टफ चैनल माने जाते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं लोग। तो इस ओशन 7 में ये जो नॉर्थ चैनल है ये सबसे कठिन क्या है, माना जाता है। बाकी ओशन 7 में कौन कौन से चैनल हैं वो नाम लिखे हैं। इसमें नॉर्थ चैनल तो आपने देख ही लिया है, कुक स्ट्रेट है, मोलोकाई चैनल है, इंग्लिश चैनल है, कैटलिना चैनल है, तुसागारू स्ट्रेट है और जिब्राल्टर स्ट्रेट है। तो ये 7 चैनल जो है इस ओशन 7 चैलेंज में, ये तैराकी का जो कंपटीशन है या लोग तैराकी करते हैं तो उसकी ये 7 चैनल्स हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, IMD ने हाल में कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास, हीट इंडेक्स, कोल्ड इंडेक्स, रेन इंडेक्स और मौसम इंडेक्स। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये IMD ने हाल में ही क्या है, हीट इंडेक्स जो है जारी किया हुआ है, ठीक है। इस हीट इंडेक्स को क्या किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश समेत पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या NDMA ने स्थानीय एजेंसियों की, लोकल एजेंसीज के सहयोग से हीट एक्शन प्लान के तहत भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए एक हीट इंडेक्स बनाया हुआ है। अभी एक्चुअल में पायलट प्रोजेक्ट के टाइप में है, फॉर्म में है, जिसमें अभी हीट इंडेक्स बनाया गया है भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए। इसमें प्रायोगिक गर्मी सूचकांक में 35 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो इसको पीला दिया हुआ है रंग, 36 से 45 है तो इसको नारंगी रंग दिया है, 46 से 55 है तो इसको हरा रंग दिया है, और 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो इसको लाल रंग दिया हुआ है। इस तरह से ये इन्होंने हीट इंडेक्स डेवलप किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस मंत्रालय और भारतीय नौसेना द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन है जहाजरानी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, ये भारतीय नौसेना और संस्कृति मंत्रालय के बीच में एक समझौता हुआ है। इंटरेस्टिंग बात है कि ये समझौता किस चीज के लिए, तो ये समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो है, ये जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई वाली विधि या टंकाई विधि को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए ये जो है समझौता किया गया है। आपका संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के बीच। बाकी ये सिले हुए जहाज वे वाले जहाज होते हैं जिनमें निर्माण में कीलों का उपयोग करने की बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इनकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि लकड़ी के तख्ते जो हैं वो बिना कीलों के आपस में जुड़े रहें। इसको टंकाई विधि या सिलाई विधि बोला जाता है। ऐसे जहाजों को उथले तटों और रेतीली चट्टानों से क्षति होने की संभावना कम होती है, ठीक है। बाकी ये जहाज सिलने की कला जो है ये भारत के कुछ तटीय स्थानों में विशेषकर छोटी स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये भारत की बहुत पुरानी विधा है जो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, तो उसको पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की भारतीय नौसेना के साथ पहल है, ठीक है। इसमें अभी भी कुछ और डिटेल्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आयु कितनी है। ऑप्शन है 40 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष और 50 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो न्यूनतम आयु रखी गई है ये 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है। अभी नए दिशा निर्देश आए हैं। इसमें क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं, ये सीनियर एडवोकेट जो हैं, के पद नाम के लिए दिशा निर्देश 2023 शीर्षक वाले नए नियम 2018 में जारी किए गए पहले दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। पहले नियम 2018 में जारी किए गए थे, अब ये 2023 में 5 साल बाद ये दोबारा से नए नियम जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए। कुछ मामलों में इस आयु में छूट दी जा सकती है, ठीक है।
ये तो नए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता या सीनियर एडवोकेट कौन होगा, जिसकी आयु 45 वर्ष हो चुकी हो, ठीक है, या उससे अधिक हो, और उसके अलावा एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल का कार्यकाल, या एक वकील और एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में कम से कम 10 साल का अनुभव, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। उम्मीदवार की प्रैक्टिस मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। मूल्यांकन के लिए इन्होंने एक अंक प्रणाली को भी संशोधित किया गया है। एक आवेदक को अधिकतम 20 अंक और 10 साल के अभ्यास के लिए 10 अंक और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए अभ्यास के लिए 1 अंक इनको मिलेगा, ठीक है। आवेदन वर्ष में 1 बार आमंत्रित किए जाएंगे और समिति की वर्ष में 2 बार बैठक होगी। तो इस तरह से ये सीनियर एडवोकेट जो हैं, अब इनका अपॉइंटमेंट या इनको दर्जा इस तरह से इन नए नियमों के अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैलचित्र और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृतियां जो हैं वो रुद्रगिर पहाड़ियों पर खोजी गई हैं। ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। ये रुद्रगिरी की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये रुद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, जहां पर हाल में प्राग ऐतिहासिक काल और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाटियां जो हैं प्राप्त हुई हैं। ये रुद्रगिरी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के ओरवा कल्लू गांव में स्थित हैं, ठीक है। इसमें काकतीय युग का अनोखा रामायण फ्रेस्को रुद्रगिरी पहाड़ियों पर एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय में पाया गया है। ये रामायण काल का है, ठीक है। पहली गुफा में भित्ति चित्र में बानर भाइयों बाली और सुग्रीव को एक भयंकर युद्ध में लगे हुए दर्शाया गया है। जो आप रामायण देखते हैं तो उसमें एक खंड आता है, ठीक है, जिसको किष्किंधा कांड बोलते हैं। उसमें आपको बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध का बात होती है, ठीक है। तो यही उसमें चित्र में दर्शाया गया है और राम सुग्रीव के पीछे खड़े होकर बाली पर तीर चला रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चित्र को दर्शाया गया है, रामायण की एक कथा है। उसके अलावा मध्य गुफा में शंख और अग्निवेदी या यज्ञ वेदी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान का एक भव्य रेखा चित्र है। हनुमान को अपने दाहिने हाथ में संजीवनी पर्वत ले जाते हुए दर्शाया गया है। ये भी आपको रामायण में दृष्टांत मिलता है कि जब लक्ष्मण जी की युद्ध के समय मूर्छित हुए थे तो उनके लिए संजीवनी पर्वत जो है हनुमान जी लेकर आए हुए थे। तो ये चित्र भी उसमें दर्शाया गया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं। और इसमें क्या है, एक तीसरी गुफा है, उसमें मध्य पाषाण काल के प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं। ये काकतीय राजवंश के एक प्रमुख व्यक्ति गणपति देव महाराजा ने रुद्रगिरी में पाई गई समृद्ध प्राचीन भित्ति चित्र या म्यूरल पेंटिंग विरासत का संरक्षण किया था, ठीक है। ये जो भित्ति चित्र मिले हैं इनका संरक्षण किसने, गणपति देव महाराज जी द्वारा किया गया था। कुछ डिटेल हमने काकतीय राजवंश के बारे में भी लिखी है। ये दक्षिण भारत का राजवंश था जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक वर्तमान समय के पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है। जो ईस्टर्न दक्कन वाला आपका रीजन है उस रीजन पर ये काकतीय राजवंश का शासन था और इनकी राजधानी जो थी वो वारंगल थी। ये वारंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपसे पूछा जाता है कि काकतीय राजाओं की राजधानी कहां पर थी, तो वारंगल है। और ये रुद्रदेव प्रथम जो है ये वारंगल के काकतीय साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एंशिएंट हिस्ट्री की दृष्टि से भी, ठीक है, और जो आपका इतिहास है उसकी दृष्टि से भी, और ये काकतीय राजवंश की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। 500 जो इनका इंटरनेशनल मैच है उस मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, बेन स्टोक्स, उस्मान ख्वाजा और जैक क्राउली। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये विराट कोहली ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक लगाया हुआ है, ठीक है। ये शतक इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया हुआ है, ठीक है। ये इनका 15वां विदेशी टेस्ट शतक और अपना 76वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया है, ठीक है। कोहली के नाम पे 76 शतक और 15 टेस्ट शतक जो फॉरेन लैंड में विदेशी टेस्ट शतक जो है वो 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर भी बन गए हैं। मतलब उनसे पहले 9 क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैच या उससे अधिक मैच खेले हैं।
भारत में देखें तो भारत में ऐसा रिकॉर्ड हासिल रखने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं और MS धोनी है। इन तीनों के बाद कोहली जो हैं वो 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले चौथे भारतीय बन रहे हैं और सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा शतक भी जो है वो, जहां तक मुझे जानकारी है, सचिन के नाम पे ही जो है दर्ज किए गए हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में क्वेश्चंस में इतना ही है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक जीवन बीमा निगम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के प्रबंध निदेशक, ठीक है, ये सतपाल भानु जी हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर MD जिनको बोलते हैं, सतपाल भानु जी बने हैं। एक राग प्रकाश नाम से पुस्तक आई है, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर ओम प्रकाश कौल हैं। भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक डायरेक्टर जनरल राकेश पाल जी नियुक्त हुए हैं। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है, अभी हाल में राजस्थान सरकार ने विधेयक पेश किया है। राजस्थान में इस वर्ष चुनाव भी होने वाले हैं, तो चुनाव के पूर्व इस तरह की काफी सारी योजनाएं जो हैं आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना ये है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। और इन्वेस्ट इंडिया की MD एंड CEO ये निवृत्ति राय जो है नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। बाकी फ्री PDFs के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि चैनल पे अभी तक कोई भी हमने पेड कंटेंट नहीं दिया है, सारा कुछ कंटेंट जो है वो फ्री है, उनके PDFs फ्री हैं, तो वो आप ये टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।